नमस्ते, मैं अनुपमा भारती, रिहैब साइकोलॉजी स्मार्ट माइंड फाउंडेशन एवं प्रकांति काउंसलिंग सेंटर की तरफ से आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 का डर और उससे मानसिक बचाव। जब भी बात डर की होती है तो डर हमें खतरे की उपस्थिति या नुकसान की धमकी के प्रति सचेत करता है, चाहे वह खतरा शारीरिक या मानसिक कुछ भी हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि डर का एक ही कारण अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को अगर हम स्कैरी मूवी दिखाते हैं तो वह उस स्कैरी मूवी से पूरी तरह से डर जाता है और आधे देखते बीच में से ही देख करके वो उठ करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस मूवी को पूरा लास्ट तक देखते हैं और पूरा इंजॉय करते हैं। इसको कहते हैं डर। अब बात करते हैं कि डर के कितने प्रकार होते हैं। तो डर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल डर और दूसरा होता है इरेशनल डर। रियल डर की जब बात होती है तो रियल डर उसे कहा जाता है जो वास्तविक डर होती है, जिससे कि सभी लोग देखते हैं और सभी लोग डरते हैं। जैसे कि मानिए कि आप किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हो और आप वहाँ पे कोई रेलिंग नहीं है और जब आप नीचे की तरफ देखते हो और आपको डर लगता है तो यह डर रियल डर है और इससे डरना सही है। वहीं पे बात जब इरेशनल डर की होती है तो इरेशनल डर उसे कहा जाता है जिसमें कि हम एक फैंटेसी बना देते हैं और उसी फैंटेसी में जीना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मानिए कि हमें यह डर लगना कि कहीं हमें कोई खतरनाक बीमारी ना हो जाए या हम कहीं हमारी कहीं मृत्यु ना हो जाए या फिर हम जिससे प्यार करते हैं वो कहीं हमसे दूर ना हो जाए। तो इस तरह के जो डर होते हैं वह इरेशनल डर कहलाते हैं। तो इसको फोबिया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इरेशनल डर की वजह से हमें किस हद तक नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अगर कि इरेशनल फियर के अगर हम शिकार होते हैं तो हम किस हद तक अपना नुकसान कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक गांव के बाहर एक संत ध्यान कर रहे थे कि तभी वहाँ से एक संकट गुजर रहा था। तो उस संत ने उस संकट को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो उस संकट ने उस संत को जवाब दिया कि मैं महामारी हूँ और इस गांव में जा रहा हूँ। संत ने उससे पूछा कि कितने लोगों का लक्ष्य लेकर आए हो। तो संकट ने जवाब दिया कि 1000 लोगों को। तो और इतना बोलते ही वह उस गांव की तरफ आगे बढ़ गया और कुछ दिन के बाद वहाँ पे बहुत भयंकर रूप से महामारी आई और वहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ दिन के जब यह बात संत को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा हुआ कि अभी तक तो इंसान झूठ बोलते थे, अब महामारी भी झूठ बोलना शुरू कर दी। तो उसने सोचा कि जब भी संकट यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसे रोकूंगा, उसे पूछूंगा कि उसने झूठ क्यों बोला। तो जब संकट अपना लक्ष्य पूरा करके वहाँ से जब वापस जाने लगा तो संत ने संकट को रोका और उससे पूछा कि तुमने तो कहा था कि वहाँ पे 1000 लोगों की मृत्यु होगी लेकिन वहाँ पे तो लाखों की मृत्यु हुई, ऐसा क्यों। तो पता है इस महामारी ने, उस संकट ने क्या जवाब दिया। उस संकट ने यह जवाब दिया कि मेरा लक्ष्य 1000 का था और मैं 1000 लोगों को ही लेके जा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों की मौत 1000 से जिन लोगों की ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उन लोगों की मृत्यु का कारण मैं नहीं हूँ। उन लोगों की मृत्यु का कारण उनका डर था, यानी कि इरेशनल डर। जी हाँ दोस्तों, इरेशनल डर के अगर जब भी हम शिकार होते हैं तो हमारी जो सोचने की क्षमता होती है वह पूरी तरह से बेकार हो जाती है। वो प्रॉपर ढंग से हम नहीं सोच पाते, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और हम बहुत सारे खतरनाक बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्स की, कि हम डर की अवस्था में, जब हम डर के स्टेज में होते हैं तो हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। एक होता है फाइट रिस्पॉन्स, दूसरा होता है फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट रिस्पॉन्स उसे कहा जाता है जिससे कि हम संकट से लड़ते हैं और फ्लाइट रिस्पॉन्स उसे कहते हैं जिससे कि हम संकट को से लड़ना नहीं चाहते हैं, उससे भागते हैं, दूर भागते हैं। जैसे कि मानिए कि कोई व्यक्ति है और उसके सामने अचानक से कोई सांप आ गया और उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस सांप को मारना शुरू कर दिया अपने स्लीपर से या कोई भी पास की जो चीज़ें हैं उसे मारना शुरू कर दिया। तो इसको कहेंगे फाइट रिस्पॉन्स। वहीं पर जब बात फ्लाइट रिस्पॉन्स की आती है तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उस सांप को देखते ही तुरंत उछल करके भाग करके दूसरी साइड में खड़े हो जाते हैं जहाँ पर वह सुरक्षित होते हैं। तो इसको कहते हैं फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो हमें, आप लोगों को सबको मालूम है कि कोरोना महामारी के टाइम में हमें फाइटर बनना है। तो हम फाइटर किस तरह से बने।
फाइटर बनने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट्स ने या आयुष मंत्रालय ने जो भी गाइडलाइंस बताई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो बताई गई, जैसे कि ये बताया गया है कि अपने हैंड सैनिटाइज करने को, या फिर फेस मास्क लगाने को, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए, या फिर छींकते या खांसते टाइम में रुमाल का यूज करने को। तो यह सब करके हम अपने फिजिकल हेल्थ को सही रख सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आयुष मंत्रालय की तरफ से भी अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, जिसका यूज करके हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। तो ये तो होगी शारीरिक स्वास्थ्य की। उसी तरह से अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। तो मानसिक स्वास्थ्य हम क्या करें कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। तो क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जब भी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो यह दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहरा इन दोनों का संबंध होता है। क्योंकि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जब भी आप फिजिकल रूप से बीमार होते हो, मतलब शारीरिक रूप से जब बीमार होते हो, तो मानसिक रूप से उसका सिम्टम्स दिखना, असर दिखना शुरू हो जाता है। और जब आप मानसिक रूप से बीमार होते हो तो फिजिकल रूप से सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये दोनों इसी को प्रभावित करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हो, जैसे मानसिक रूप से बीमार होते हो, जैसे मान लीजिए स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारियां, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं, या आप उनके शिकार होते हो, तो उस टाइम में आपके इम्यून सिस्टम पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और आपको भूख नहीं लगती है, या फिर आप खाना जो भी खाते हो शरीर को खाना नहीं लगता है, या फिर आपको नींद नहीं आती है। तो यह सब फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही सिम्टम्स, या फिर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो यह दोनों चीज़ें हैं, मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। जब अगर हम फिजिकली जब हेल्दी होते हैं, तब हम कहीं मेंटली रूप से भी हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एक में गड़बड़ी आई, जैसे कि मानिए कि अगर फिजिकल हेल्थ में गड़बड़ी आई, या तो मेंटली रूप से भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, या मेंटली रूप से अगर हमें प्रॉब्लम आई तो हमारे फिजिकल रूप से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, उसी तरह से आप मेंटली रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तैयारी करिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फ यूज़ कर सकते हैं, कि अपने आप का आभार प्रकट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत एनर्जी आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आती है उससे। मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़िए, या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट करिए। इससे भी आपको बहुत अच्छा अंदर से पॉजिटिविटी का संचार होता है। इसके साथ ही साथ अपना आप टाइम शेड्यूल बनाइए, कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही करिए, कि आपको सुबह से लेकर के रात तक में क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से करना है। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में कोई अपने घर में पेट पालतू जानवर पाल सकते हो, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, उससे भी बहुत एनर्जी आती है। या आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा अच्छा लगता है, उससे आप बहुत खुश फील करते हो। और जब भी आप खुशी के इमोशंस में होते हो, हैप्पी मूड में होते हो, हैप्पी इमोशंस में होते हो, तो वो जो इमोशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके हार्मोन्स सिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। और जब वो हार्मोन्स सिक्रीज होते हैं, तो उससे आपको आपकी इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि और सर्कमस्टेंसेस में कि विषम परिस्थितियों में आप किस तरह से खुश रहो। तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हो। उससे आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी, जिसमें कि आप अगर अपनी लाइफ में उस टेक्निक्स को यूज करते हो, तो आपको कुछ ही दिनों में बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे, कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से बहुत हेल्दी अपने आप को महसूस करोगे। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।